अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सेकेंड ईयर कॉमर्स स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन के लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया और फिर हमने आपको बताया था कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि इस लेक्चर में हम बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपको मुस्तकबिल में इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं सॉल्व करने में आसानी पैदा हो। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो टर्म मौजूद है वो टर्म पॉपुलेशन मौजूद है। पॉपुलेशन का मतलब आबादी, तो यहाँ भी देख लेते हैं इससे मुराद क्या है। तो इसमें कहा जाता है कि अ कंप्लीट कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑब्जेक्ट और मेजरमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इन अ स्टडी विल बी कॉल्ड पॉपुलेशन। यानी कि आप जिस भी चीज को जिस भी पर्टिकुलर एरिया में स्टडी कर रहे हैं वहां की तमाम इंडिविजुअल्स या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या जितनी भी मेजरमेंट्स हैं उन तमाम को अपनी स्टडी के लिए कंसीडर कर लेना, वो तमाम की तमाम उसकी पॉपुलेशन कहलाती है। इसकी एक मिसाल हम आपको ऐसे दे देते हैं कि हम एक सर्वे कंडक्ट करना चाहते हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स की जो एफिशिएंसी है, जो उनकी सलाहियतें हैं वो किस स्टेज की हैं। तो हम उसके लिए एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट करना चाहते हैं और अगर वो टेस्ट हमने पूरे कॉलेज का कंडक्ट किया, लेट्स से कि एग्जाम्पल है कि 600 की उसकी पॉपुलेशन है, यानी कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलेज इज 600। तो अगर हम पूरे 600 को कंसीडर करेंगे, उनका टेस्ट कंडक्ट करेंगे, इट मीन्स के वी आर कंसीडरिंग पॉपुलेशन ऑफ दैट कॉलेज। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी पॉपुलेशन से क्या मुराद है। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सैंपल की। तो सैंपल क्या होता है? अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। मींस कि हमने ये जो पॉपुलेशन है ड्यू टू फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट्स और एनी अदर कॉन्स्टेंट्स, इफ वी आर अनएबल टू कंडक्ट सर्वे ऑफ होल पॉपुलेशन, वी कैन take we can choose some people, some students out of that population to conduct a test in order to conclude something about that population and that will be called sample। यानी कि अगर हमने इस पॉपुलेशन के से लोगों को, चंद लोगों को चुन लिया, मिसाल के तौर पे 600 की पॉपुलेशन से हमने लेट्स से कि अगर 50 रैंडमली सिलेक्ट किए लोगों को टेस्ट का हिस्सा बनाया और उस बुनियाद पे हमने जो भी कंक्लूजन दिया, तो वो जो हमने लोगों को सिलेक्ट किया था उस प्रोसेस को हम सैंपल कहेंगे। तो आइए स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ आई होगी। और बात कर लेते हैं पैरामीटर की। तो पैरामीटर बेसिकली क्या होता है? पैरामीटर बेसिकली इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि एनी क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। मिसाल के तौर पे हमने जो 600 लोगों का टेस्ट कंडक्ट किया था और उनका एवरेज स्कोर अगर 80 आ जाता है, मींस के दे आर स्कोरिंग A+ ग्रेड, तो इट मींस कि वो पैरामीटर हो गया उस पूरी पॉपुलेशन का। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। और फिर हम बात कर लेते हैं स्टैटिस्टिक की। तो जिस तरीके से पैरामीटर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, सिमिलर हियर स्टैटिस्टिक इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सैंपल। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर जो हमने 50 लोगों का सैंपल कलेक्ट किया था आउट ऑफ 600 जो कि हमारी पॉपुलेशन थी, उसमें से जो भी हमारा एवरेज ग्रेड बनता है वो इसका स्टैटिस्टिक कहलाएगा, यानी कि सैंपल का रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो स्टैटिस्टिक कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। अब बात कर लेते हैं वेरिएबल की। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, पूरी रिसर्च इसके ऊपर बेस कर रही होती है। तो वेरिएबल का मतलब ये होता है वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज फ्रॉम वन ऑब्जर्वेशन टू नेक्स्ट, यानी कि ऑब्जर्वेशंस में जो डिफरेंस आता है वही तो आपको रिसर्च कंडक्ट करने की तरफ माइल करता है। यानी कि जो डिफरेंसेस होते हैं मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस के, उसी बेसिस के ऊपर आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ रिसर्च या पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है स्टैटिस्टिक का, ये कंडक्ट करना पड़ता है। तो वेरिएबल अपने नाम से मौजूद है
बता रहा है कि वेरिएबिलिटी को शो कर रहा है, तब्दीली को शो कर रहा है। तो सिमिलरली कि हर ऑब्जर्वेशन दूसरे से अलग होती है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू प्लेस भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू एथनिसिटी भी हो सकता है। तो आगे बात करेंगे मजीद कि वेरिएबल की कितनी अकसाम है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं फिर हम अपने पास कि वेरिएबल को जो हम पहले जो कैटेगराइज करते हैं, दो मेजर कैटेगरीज होती हैं, जिसमें एक क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है और दूसरा क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल हमें क्या बताता है? क्वालिटेटिव वेरिएबल हमें बताता है कि इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली, यानी कि इसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यानी कि इसको हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को न्यूमेरिकली नहीं बता सकते। इसकी जो सबसे अच्छी मिसाल है, जैसे कि आपका ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप 1 2 3 नहीं होता, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, इस तरह होता है। तो ये आपको क्वालिटेटिवली बता रहा है, क्वालिटी वाइज बता रहा है, किसी का अच्छा और बुरा होना ये बता रहा है। कलर रेड, व्हाइट, ब्लैक ये क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, तो ये क्वालिटी के बेसिस के ऊपर इनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरीके से हम रिलीजन की बात कर लेते हैं, तो रिलीजन भी आपका न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, क्वालिटेटिवली इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। यस, हम अपने डेटा को, क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटेटिव डेटा पे कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू सम टेक्निक्स। वो इंशाल्लाह आप अपने आगे के एडवांस कोर्स के अंदर जो है इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स आइए फिर इसी तरह हम बात कर लेते हैं, क्वांटिटेटिव की बात कर लेते हैं कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कौन से हो सकते हैं। लिखा हुआ है कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली, यानी कि इनको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। सच एज हाइट बताई जा सकती है 5'8", 5'9", 5'10", 6 फीट ऑनवर्ड्स। प्राइस की बात कर सकते हैं 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर रहा है। एज 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल एज। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा डेटा है ये हमारा क्वांटिटेटिव वेरिएबल में रिप्रेजेंट करता है हमें। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल को भी मजीद हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, जिसमें एक जो किस्म होती है उसकी डिस्क्रीट वेरिएबल होता है और दूसरी जो किस्म होती है उसकी वो कंटीन्यूअस वेरिएबल होती है। तो स्टूडेंट डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? डिस्क्रीट वेरिएबल बताया जा रहा है कि कैन बी एक्सप्रेस्ड इन होल नंबर, यानी कि इसको हम फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 है या 2 है या 10 है या 20 है, बट ये 10.5 या 11.5 नहीं हो सकता। तो इट मीन्स कि होल नंबर में ही एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसी तरह चेयर्स की बात कर लें, हम ये नहीं कह सकते कि 1.5 चेयर या 5.5 चेयर्स, या तो चेयर 1 है या चेयर 10 है या चेयर 20 है या चेयर 0 है, बट चेयर कैन नॉट बी 1.5 और समथिंग। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ आई होगी। फिर आगे बढ़ते हैं कंटीन्यूअस वेरिएबल की तरफ। तो कंटीन्यूअस वेरिएबल क्या बताता है? कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शनल वैल्यूज, यानी कि इनको हम पॉइंट्स में, फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कंटिन्यूटी होती है। मिसाल के तौर पे एज की बात कर लेते हैं, तो एज को हम बिल्कुल यहां कंटीन्यूअस वेरिएबल के तौर पे भी अस्यूम कर सकते हैं। 1 साल 2 माह 10 दिन, हम इस तरीके से बता सकते हैं इसको। 1 माह 10 दिन 2 घंटे, इस तरह हम एज को भी बता सकते हैं। इट डिपेंड्स। फिर उसके बाद हम हाइट की बात कर लेते हैं। तो हाइट सिर्फ ऐसा नहीं है कि 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट है, 1.5 भी हो सकती है, 4.6 भी हो सकती है, 8.0 भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये डेटा हाइट भी आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल में लाया करता है। इसी तरीके से टाइम की बात कर लेते हैं। अगर आप एनालॉग चल रहे हैं तो माइट भी कि वो शायद डिस्क्रीट हो जाए, लेकिन जो आपका डिजिटल होता है, डिजिटल वॉच होती है, वो आपको जो भी टाइम देती है वो कंटिन्यूअस फैक्टर के साथ बताती है, कंटिन्यूअस वेरिएबल के साथ बताती है। मींस कि आपका वक्त 1:15 और कुछ सेकंड होता है। तो इट मींस कि आपको जो टाइम बताया जा रहा है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल में एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये बातें आपकी समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ मजीद नई चीजों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।